समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले आपको समझना है समकोण त्रिभुज, अगर डेफिनेशन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, दैट ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। क्लियर है? जैसे यहां देखिए ए, बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका ये एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सामान्यतः सामान्यतः ठीक है, नॉर्मली समकोण त्रिभुज में ये जो साइड होती है, ये जो भुजा होती है, इसको लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है, इसे पी से डिनोट करते हैं। और इसे क्या बोला जाता है? आधार, साथ ही लिखोगे बेस बोलते हैं। और जो सामने जो एंगल 90 डिग्री बनाती है, उसकी जो सामने वाली जो भुजा है, इसे कर्ण बोलते हैं। महाभारत का कर्ण नहीं, समकोण त्रिभुज का कर्ण। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल में 2D में ये चीजें हैं। ठीक है, ये जो भुजा है क्या है? लंब, और ये आधार, और सामने वाली भुजा क्या हो गया? कर्ण। लेकिन एक चैप्टर आएगा आपका त्रिकोणमिति, वो पूरा चैप्टर बहुत हार्ड पार्ट होगा, शायद होगा, हम इसी की बात करवाएंगे आपको। हाँ, क्योंकि पहले करवा देते हैं, फिर आपको ट्रिगो करवाएंगे इसके बाद, या 3D करवा देंगे आयतन वाला। तो पूरी ट्रिगो जो है वो समकोण त्रिभुज पे ही बेस होती है। ठीक है ना? तो नॉर्मली समकोण त्रिभुज की ये भुजा क्या कहलाती है? लंब, और ये क्या कहलाती है? आधार, नॉर्मली। लेकिन ट्रिगो में चेंज हो जाएगा, ये लंब और आधार चेंज भी हो सकते हैं स्थिति के अकॉर्डिंग। ये भी लंब हो सकता है, कभी ये भी आधार हो सकता है, कभी ये भी आधार हो सकता है, कभी ये भी लंब हो सकता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहेगा। ये बात आई समझ में? ट्रिगो में ये दोनों चेंज होते हैं। लेकिन नॉर्मली कोई आपको पूछता है इसमें लंब कौन सा है, तो क्या कहोगे? ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, आप जानते होंगे, लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। ये बहुत बेसिक चीज है, आप जानते होंगे। इस टॉपिक को एकदम जीरो से उठाए हैं और एकदम टॉप तक ले चलेंगे। सेम वही चीज जैसे समबाहु त्रिभुज को ले गए थे। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज के डेट में डीप पढ़ोगे, नॉर्मली सब जानते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें, तो उससे चीजें नहीं होती है। आपको एकदम डीप पढ़ना है, तभी नौकरी लगेगी। कोई भी चीज को डीप पढ़ दिए, जड़ से कुरे दिए, और उसको कहां तक ले जाइए? टॉप तक ले जाइए। किस एग्जाम के लिए आया है वो मायने ही नहीं रखता है। अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन सबसे ज्यादा किसका हुआ है? जो दिल्ली पुलिस वाला बैच में लिया था, नहीं, उसमें तो 3 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 10:30 बजे वाले। सबसे ज्यादा किसमें सिलेक्शन हुआ है? मॉर्निंग वाले का और 2:30 वाले बैच का, जो 2:30 बजे वाला बैच था। क्योंकि वो दोनों बैच क्या था? डीप वाला। वो 6 महीना पहले, साल भर पहले एसएससी तक का लिया था। बात को समझे? आप जितने भी बच्चे अभी सिलेक्शन में सब देखोगे, सब टैलेंटेड स्टूडेंट है। चाहे दीपक की बात कर लो, चाहे प्रदीप की बात कर लो, चाहे अनिल की बात कर लो, चाहे आरती की बात कर लो, चाहे एक भारती की बात कर लो, जो आती है आप लोगों के बैच में, वर्किंग है। तो वो तो है कि जो बच्चे टैलेंटेड है। अभी वो 5:30 बजे वाले बैच में आती है वो लड़की, अब नहीं, मतलब मॉडल वाले बैच में क्या कहते हैं, जो स्टार्ट हुआ है बेसिक मैथ। हाँ, वो लड़की आती है भारती, वहां बगल में बैठी थी ना, जो आए हैं घुमाने देखें, वो दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया है, आगे के लिए तैयारी कर रही है, पढ़ रही है। तो वो तो है कि जब आप डीप पढ़ेंगे तभी होगा। दायरा बढ़ा के चलना है, एग्जाम के लेवल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये तो नॉर्मल चीज है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, ठीक है, तो नॉर्मल है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार तो यही हो गया, यहाँ पे ऊंचाई का मतलब क्या? एच का मतलब क्या हो गया? लंब। अब यहाँ पे आप एच डाल दीजिए, चाहे पी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी लंब ही क्या है? ऊंचाई। मैं पहले ही बता दिया हूं कि चाहे लंब हो, लंब को ही ऊंचाई कहा जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहा जाता है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और परिमाप या परिमिति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप का क्या डेफिनेशन बताया था? सारी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप? P + B + H। जब भी आपको परिमाप कहीं निकालने के लिए ना,
जितनी भी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, उस सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। कंप्लीट है, क्लियर हो गया। चलिए, इसमें ये तो बेसिक चीजें थी, अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अब इसमें हेडलाइन लिखिएगा, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त। जैसे समबाहु त्रिभुज का था, सेम वैसे ही समकोण त्रिभुज का परिवृत्त, सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। समकोण त्रिभुज का परिवृत्त, सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज का परिवृत्त, इसका फिगर बनाइए। समकोण त्रिभुज का परिवृत्त मतलब क्या? परिवृत्त मतलब वृत्त बाहर से, अंतर्वृत्त मतलब क्या? वृत्त अंदर से, चाहे किसी भी फिगर का हो। तो परिवृत्त मतलब क्या हो जाएगा? वृत्त बाहर से हो जाएगा। फिगर साथे बना लीजिए। यह है समकोण त्रिभुज का परिवृत्त। क्लियर? समकोण त्रिभुज का परिवृत्त, सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मान लीजिए आपको कहेगा इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ या परिधि बताओ, जो भी कहेगा, इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आर। सब में तो मैं आर बताते आया हूं, तब लिखिए इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। इंग्लिश वाले लिखोगे रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। किसका? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, या इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? मैंने कितनी बार लिख दिया है, परित्रिज्या। अलग अलग लिख लीजिए, इसका एक शॉर्ट वर्ड होता है परित्रिज्या, एक ही चीज है। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो होती है कर्ण बटे 2। कर्ण बटे 2। कर्ण मतलब क्या? h, h/2 लिख लीजिए। हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, कुछ नहीं है, आर निकाले, जितना समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा उसका हाफ कर देंगे, क्या निकल जाएगा? आर निकल के। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो पूछ रहा है धड़ाक से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर आप इस फिगर में गौर करेंगे ना, आप देखिए बहुत गौर से पता चल जाएगा। ये समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, ये कर्ण है ना, यही ना एच है। अब गौर कीजिए, ये वृत्त का सेंटर हो गया। जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है, यानी कि जो एच है, वही वृत्त का क्या है? व्यास है। अब गौर से देखिए, जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है, एच जो है वो वही ना वृत्त का क्या है? व्यास है। हाँ, डायमीटर। तो यानी कि यहाँ एच बराबर क्या हो गया? डी। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की तो आधी होती है, डी की आधी होती है, इसलिए h/2 कर दी। या आप जो चीजें छोटी समझने की वो आप समझ भी सकते हैं, इसमें कोई रटने वाली ये बात तो है नहीं। ठीक है, कुछ चीजें हार्ड होती है, उसको तो माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम समय रहता है, लेंदी मेथड तो चल नहीं सकते, तो उसको हम आपको निकाल के दे देते हैं, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाओगे। अब अगला क्लियर है? अब लिखिए अगला, परिवृत्त हो गया। अब क्या होगा? समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त, इन सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त, इन सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिगर बना लीजिए साथ में ही। तो अंतःवृत्त में क्या होता है? वृत्त कहाँ होगा? अंदर। ठीक है, परिवृत्त और अंतःवृत्त। लिख लिए हैं। अब इसमें भी फिर इसकी क्या हो जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या। लिखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल, या इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसको आप ये भी बोल सकते हैं अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। एडवांस मैथ में ना उसके लैंग्वेज को भी पकड़ना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, नहीं तो लैंग्वेज पता नहीं चलेगा। और 2D 3D में थोड़ा लैंग्वेज पे तो उतना नहीं फोकस करना है। आपका एक चैप्टर आएगा ज्यामिति, ज्योमेट्री, सबसे खतरनाक, सरदारों के सरदार,
ज्यामिति, खाली लैंग्वेज का उसमें है, लैंग्वेज थ्योरी है ना, लैंग्वेज है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा सब चीजों को, थोड़ा क्लैश करता है वहां पे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि इसका भी आर, इसका जो आर होता है वो होता है P + B - h/2। ये मैं आपको निकाल के दे दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिगो लग जाता है, 3 भाग में बंटता है। पूरा निकालेंगे तो ये आ गया है P + B - h/2। फट से क्या नहीं, एरिया नहीं, त्रिज्या आर, आर निकल जाएगा तब तो आपको एरिया या सरकमफ्रेंस, परिधि कुछ भी निकल जाएगा। मैं बेस में बता दे रहा हूं, एक वृत्त को कुछ भी निकालने के लिए आर एन आपके पास होना चाहिए, तो आर तो बता दिया, इसका आर यानी कि ये जो है ना, ये निकल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो πr², आर तो निकला हुआ, आर का वैल्यू रख दीजिए, फट से निकल जाएगा। एक हार्डेस्ट क्वेश्चन का जीएस सॉल्यूशन 5 सेकंड में आप बना लेंगे। क्लियर है? और जानते हैं, अब अगर आपको याद होगा या कोई चीज भी, अगर ये 10वीं के एग्जाम में पूछा जाए इस क्वेश्चन को, अगर ऐसे डायरेक्ट बना दोगे ना तो गुरुजी का माथा हिल जाएगा, माथा सनक जाएगा। गुरुजी अपने ही घर में घबराए घबराए घूमेंगे अपने घर में, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। वो तो दिया आपको 6, 8, 10, इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालता, आपने 6, 8 को जोड़ के 10 उसमें से घटा दिया, निकाल दिया, अब फट से आपने, गुरुजी का माथा सनक जाएगा आखिर ये बनाया कैसे। क्यों? क्योंकि 10th के एग्जाम में क्या होता है, लेंदी मेथड। आप पूरा ये निकालिए, पहले तो ये बताइए ना, इसको पहले बनाइए, बात को समझ गए। लेकिन यहाँ उतना समय तो है नहीं भाई, यहाँ 10 सेकेंड में इसको बनाना है। तो जैसा देश वैसा भेष, अच्छा मनुष्य वही होता है, नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला लिखिए। इसमें एक थ्योरम और है समकोण त्रिभुज में, बाकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए समझ लेना, आप नोट में या थ्योरम में लिख लेना कि एक समकोण त्रिभुज है, और आपको कहेगा कि एक समकोण त्रिभुज में के अंदर बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या क्या कहते हैं कि कर्ण ज्ञात, विकर्ण ज्ञात करें, या परिमाप ज्ञात करें। तो कहेगा कि जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर में एक बड़ा से बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसके अंदर में। आई बात समझ में? लिख लीजिएगा, साइड ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर साइज ऑफ, साइड SID, साइड ऑफ मैक्सिमम साइज स्क्वायर inscribed in a right angle circle, inscribed in a right angle triangle, side of maximum size square of maximum size SIZ, size square inscribed, inscribed मतलब जो अंदर में हो, inscribed in a right angle triangle। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के अंदर, हिंदी वाले लिख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, साइड बराबर। क्योंकि अगर साइड निकल गया तो वर्ग का तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं, है ना। P मल्टीप्लाई, ये P है, B अपॉन में P + B, यही ना होता है स्मार्ट सॉल्यूशन। हार्डेस्ट चीजें का फट से 2 सेकंड में निकल रहा है। P × B अपॉन में P + B, लंब और आधार को ऊपर में गुना कर देना है और नीचे में जोड़ देना है। आपको क्या निकल जाएगा, साइड। ये जो वर्ग है ना, ये इसका क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा, इस वर्ग का साइड निकलेगा। आपको जो पूछ रहा है निकाल लीजिए। आई बात समझ में? क्लियर? अगला बढ़िए, नेक्स्ट। अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी समकोण त्रिभुज ही आपका चल रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले इसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। वह समकोण त्रिभुज दैट राइट एंगल ट्राइंगल, वह समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार बराबर हो, दैट राइट एंगल ट्राइंगल हुज परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल, वह समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार बराबर हो उसे क्या बोलते हैं,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलाता है, इज कॉल्ड राइट आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए यहां पे, अब समझिए, ए बी सी, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो इसको वो समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार दोनों बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लेना। अगर मान लीजिए लंब माना हमने x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार बराबर हो। अब ध्यान सब समझो यहाँ पे, तो ये अगर मान लीजिए आपने p माना x, तो b भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार तो बराबर है, उसे बोलते हैं समद्विबाहु समकोण। तो अगर ये x और ये x, तो हमारा h जो है वो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा √2 इंटू एक्स, नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला लिखा है क्या नहीं, h का वैल्यू निकालेंगे तो p बदला में यहाँ क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b बदला में क्या हो गया, x का स्क्वायर, रूट लगा दीजिए, तो कितना हो गया, रूट अंडर 2x स्क्वायर। तो 2 का तो रूट नहीं निकलता है, x का तो निकल जाता है, तो 2 इंटू एक्स, तो h कितना हो गया आपका, √2x हो गया, √2x। देख लीजिए सामने पूरा समझ लीजिए, अगर ये x है तो ये भी x, क्योंकि इसके लंब और आधार बराबर होंगे, और ये x ये x, तो h कितना हो जाएगा, √2x। डायरेक्ट कहेगा, आपको दिया रहेगा सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, आपको दिया रहेगा कि खाली पता होना चाहिए इसमें, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कहेगा कि उसका आधार जो है 10 सेंटीमीटर है, तो कर्ण बताओ, तो कर्ण कितना हो जाएगा, tan√2। लेकिन ये पता होगा तभी ना, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ तो बेस भी बराबर है, यानी कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, x गुने x। तो समद्विबाहु समकोण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका परिमाप, पेरीमीटर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, सारी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें तो कुछ बार लफड़ा ही नहीं है, नहीं पता सीधे जोड़ दी सबको। तो कितना हो गया, x प्लस x, तो कितना हो गया 2x, अब प्लस ये भी साइड ना, तो कितना हो गया √2x। x इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √2। इसका पेरीमीटर क्या होगा, x इंटू 2 प्लस √2। आई बात समझो, नोट कर लीजिए फटाफट पूरा, इसका कंप्लीट है, समकोण त्रिभुज पूरा कंप्लीट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे समकोण त्रिभुज कंप्लीट है, नोट ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, ये सिर्फ एरिया बेस में पूरा आपका कंप्लीट है। अभी सब चीजों में बहुत सारी चीजें होती है, अगर हकीकत समझेंगे तो पूरा एडवांस मैथ जो होता है ना, पूरा कनेक्टेड है। आप चाहेंगे कि हम 2D पढ़ लें और 2D हमें आ गया पूरा, नहीं, जब तक 3D नहीं पढ़ेंगे। आप कभी परसेंटेज पढ़ेंगे तो क्या लगता है कि परसेंटेज पढ़ लेता आपको परसेंटेज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं, कभी नहीं, संभव ही नहीं है आपको पूरा बन जाए। परसेंटेज के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको डिस्काउंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ कनेक्टेड है, तब जाकर के आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में सारा आ जाता है, कनेक्टेड होता है।